ओके. हॅलो. आवाज येतोय का? जस्ट चॅट बॉक्समध्ये किंवा अनम्यूट करून सांगा एकदा कोणी. हॅलो. ओके. 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 थँक यू. ओके. सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टेयरकेस, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट यूनिट. एक्चुअली यूनिट नंबर 3 का पार्ट है ये. हमने सबसे पहले यूनिट नंबर 4 का पार्ट देख लिया. ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, जो कि स्टेयरकेस. सो स्टेयरकेस आपको पता है कि बेसिकली जो सो ओके. सो बेसिकली हम देख रहे हैं अभी डॉग लेगेड स्टेयरकेस. यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, या स्टेयरकेस आपने काफ़ी बार देखा हुआ है कि, और उसके टाइप्स भी काफ़ी देखे हैं. तो उसमें से जो बेसिकली एक पार्ट जो है, या हम बोल सकते हैं जहाँ से अप जाते हैं, और फिर एक पार्ट जो है जहाँ से हम डाउन जाते हैं. तो राइजर एज वेल एज दी, हम यहाँ पे अलग अलग इसके जो पार्ट है, गोइंग पार्ट, राइजर पार्ट. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि स्टेयरकेस का जिस तरह से जो रूम रहता है, सपोज वर्टिकल रूम, तो यहाँ से कितना हाइट क्लियरेंस रहता है. ओके. उसके अलावा जो राइजर पार्ट है, उसका जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है या स्पैन है, वो स्पैन कितना होना चाहिए, या स्पैन कितना है, और उसके हिसाब से हमें देखना है कि बेसिकली जो स्टेप्स है, स्टेप्स कितने होने चाहिए. तो एक तो पार्ट जिस तरह से, मतलब अगर डिज़ाइन पार्ट हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली ये अगर इस तरह से इसका स्टेप्स जा रहा है. ओके. सो ये जो पार्ट रहता है, ये जिस तरह से हम देखते हैं कि ये दिस इज नथिंग बट एक पर्टिकुलरली ये कितना होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर एनफोर्समेंट कैसा होना चाहिए, और ये रेनफोर्समेंट जो रहता है, तो सपोज कि यहाँ पे इस तरह से है. तो ये जो रेनफोर्समेंट रहेगा, तो रेनफोर्समेंट किस तरह से जाता है, रेनफोर्समेंट हमें देखना ज़रूरी है कि क्या रेनफोर्समेंट का डायमीटर कैसा होना चाहिए. ओके. कितने स्पेसिंग पे होना चाहिए, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितना होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं डेप्थ कितना होना चाहिए. तो बेसिकली जिस तरह से हम स्लैब और बीम हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो ये दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये इंक्लाइन स्लैब है. ओके. और बेसिकली एज अ बीम करके भी, एक इंक्लाइन बीम करके भी
कोई बोलता है। तो जो हमने स्लैब और बीम में कंसेप्ट देखा है तो सिमिलर कंसेप्ट है इसके, और वेरी इजी प्रॉब्लम रिलेट कंपेयर टू द नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, यूनिट नंबर 3 का जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, तो उससे काफी इजी प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे डॉग लेगेड स्टेयरकेस, ये बेसिकली सपोज अगर हम प्रॉब्लम में जाते हैं तो डॉग लेगेड स्टेयरकेस बोला है, ओके। और यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर, सो वर्टिकल डिस्टेंस दिया है 3.6 मीटर, और स्टेयर हॉल मेजर्स 2.5 मीटर बाय 5 मीटर। सो वर्टिकल डिस्टेंस जो रहता है, ओके, दैट इज 3.6 मीटर दिया गया है, और उसके बाद में जो स्टेयर हॉल है वो है 2.5 मीटर बाय 5 मीटर। लाइव लोड दिया है यहाँ पे 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। सो हमें डिजाइन ऐसा जब बोला है कि भाई डिजाइन करना है डॉग लेगेड स्टेयरकेस, सो बेसिकली यहाँ पर एनफोर्समेंट कितना है और कितने डायमीटर का बार होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो ऑब्वियसली हमें टोटल लोड कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर से हम डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, और बाद में हाँ, जो मोमेंट है, मोमेंट के लिए हम AST का कैलकुलेशन करते हैं। सो वन बाय वन हम अगर देखते हैं कि बेसिकली देखो कि यहाँ पे इसका जो साइज है 2.5 मीटर बाय 5 मीटर, सो 2.5 मीटर इस तरह से, और ये जो 5 मीटर है, अभी ये 5 मीटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि लैंडिंग कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये पैसेज कितना होना चाहिए, ओके। और इसके हिसाब से मतलब ये जो 5 मीटर है, ये 5 मीटर को हम डिवाइड करके हमें देखना है कि कितना बेसिकली फ्लाइट का हाइट कितना रहेगा, नंबर ऑफ राइजर्स कितने रहेंगे, ओके। राइज और ट्रेड नॉर्मली कितना होना चाहिए। सो जो प्रॉब्लम में डेटा है, तो सबसे पहले हमें सपोज कि जो स्टेयर हॉल बोला गया है कि 2.5 मीटर बाय 5 मीटर है, तो इसको हमें एक ड्राइंग की तरफ से एक बार देख लेना है कि 2.5 मीटर ये विड्थ रहेगा, और उसके बाद में ये 5 मीटर को हम एज अ डिवाइड कर सकते हैं कि बेसिकली फ्लाइट, लैंडिंग, पैसेज, ओके। सो सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना है राइजर और ट्रेड को, ठीक है। सो राइजर एंड ट्रेड को हमें अज्यूम करना होता है। सो बेसिकली जो ये कैसा कितना होना चाहिए इसका सेंटीमीटर में या में, ठीक है। सो ये कितना होना चाहिए और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये दो डिस्टेंस अगर हम अज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि बेसिकली राइजर और ट्रेड यहाँ पे, जैसे आप अज्यूम कर सकते हैं, आप लगभग 130 टू 160 170 तक आप राइजर अज्यूम करो, ट्रेड अज्यूम करो फ्रॉम 220 टू 260 270 तक ट्रेड अज्यूम करो। तो यहाँ पे हमने राउंड फिगर में राइजर को अज्यूम किया है 150 और ट्रेड को अज्यूम किया है 250 सो ये अजम्पशन का पार्ट है हमारा, ओके। ये अजम्पशन करना होता है कि राइजर कितना का होना चाहिए, ट्रेड कितना
का होना चाहिए। सो अब इसका जो हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर दिया है यहाँ पे 3.6 मीटर। सो 3.6 मीटर अगर बोला है तो ये तो पता है कि यहाँ पे सपोज एक फ्लाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लैंड करेगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो फ्लाइट्स रहने वाले, तो ये दोनों दो फ्लाइट का या फिर एक सिंगल फ्लाइट का डिस्टेंस कितना है या हाइट कितना है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर बोला है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लाइट्स है, तो बेसिकली सीधे सीधे दो फ्लाइट अगर है तो यहाँ पे हम इजीली बोलते हैं कि यहाँ पे हाइट ऑफ ईच फ्लाइट जो है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर 3.6 डिवाइड बाय 2 1.8 मीटर का जो है हमें हाइट मिलेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ राइजर्स रिक्वायर्ड, तो अगर हमने यहाँ पे राइजर को अज्यूम किया है 150 mm, तो नंबर ऑफ राइजर्स कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये इसका जो हाइट रहेगा, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है हाइट, ये लगभग 1.8 मीटर का है। ओके, सो ये जो सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ये 1.8 मीटर है, तो यहाँ पे ये जो राइजर्स है, तो राइजर्स मतलब जो सिंपली बोलते हैं हम लोग वर्टिकल, जो यहाँ पे दिखाई देता है स्टेप्स, तो वर्टिकल राइजर्स या नंबर ऑफ राइजर्स सीधे सीधे हम बोलते हैं कि बेसिकली जितना हाइट है वो डिवाइडेड बाय जो राइजर का डिस्टेंस हमने लिया है जो कि है 150 mm। सो 150 mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1.8 मीटर डिवाइडेड बाय 0.15, ये लगभग 12 नंबर ऑफ राइजर्स हमें लगने वाले हैं। सो 12 नंबर ऑफ राइजर्स हमें लगने वाले हैं। उसके बाद में हर एक फ्लाइट में, तो राइजर्स अगर टोटल नंबर ऑफ राइजर्स अगर 12 है तो एक कम कर दो, वो हो गया नंबर ऑफ ट्रेड इन ईच फ्लाइट। मतलब जो ट्रेड रहेगा, ट्रेड मतलब ध्यान में रखिए ये राइजर है और ये एक ट्रेड है, हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रेड हो गया और राइजर मतलब वर्टिकल मतलब जो है वो राइजर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, राइजर और ट्रेड को अज्यूम किया, हाइट ऑफ ईच फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद में वो हाइट ऑफ ईच फ्लाइट डिवाइड बाय जो राइजर हमने अज्यूम किया है उसका डिस्टेंस, उससे हमें नंबर ऑफ राइजर्स मिल गए, और एक डिडक्ट कर दो यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो टोटल स्पेस जो है ट्रेड मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है यहाँ पे स्टेप्स में का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वो है 11 मल्टीप्लाइड बाय जो ट्रेड हमने अज्यूम किया है वो है 250 mm। तो 250 mm हमने अज्यूम किया हुआ है, सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 250 ये होता है 2750। अगर हम लैंडिंग की विड्थ अज्यूम करते हैं 1.25 मीटर, ओके, सो लैंडिंग विड्थ इज 1.25 मीटर। लैंडिंग करने के बाद में मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लैंड करेगा, तो यहाँ पे लैंड करेगा, तो ये जो लैंडिंग विड्थ रहेगा तो वो है लगभग 1.25 मीटर। तो पैसेज के लिए जो ऊपर में जो पैसेज रहेगा, मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पैसेज है, ये जो पार्ट है ये पैसेज का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट मतलब 5 मीटर तो टोटल इसका लेंथ है, उसमें से जो विड्थ है लैंडिंग विड्थ 1.25 मीटर ये हमने अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम आप कर सकते हैं मिनिमम 1 मीटर अज्यूम कीजिए, लैंडिंग विड्थ इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग विड्थ 1 मीटर तो होना चाहिए। तो 1.25 मीटर अगर हम अज्यूम करते हैं, उसके बाद में ये जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय ट्रेड्स कि इतना जो स्पेस रहेगा
और फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो कि है पैसेज के लिए 1 मीटर, ये हमें मिलता है। सो ये टोटल मतलब अभी यहाँ पे ये पार्ट हो गया कि अज्यूम कर लो राइज और ट्रेड, हाइट ऑफ ईच फ्लाइट कैलकुलेट करो, तो उसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ राइजर्स मिलते हैं और एक डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलते हैं। और जो ट्रेड्स है, जितने ट्रेड्स हमें लगने वाले हैं और जो हमने अज्यूम किया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ट्रेड हमें मिल जाता है। लैंडिंग का विड्थ हम अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे अजम्पशन का पार्ट काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ट्रेड और राइज को अज्यूम कर दो, ठीक है, उसके बाद में ये लैंडिंग विड्थ को अज्यूम कर दो और फिर रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो हमें मिलेगा पैसेज का, पैसेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सबसे बेसिक पार्ट है कि जनरल अरेंजमेंट हम इसे बोलते हैं कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ स्टेयर। अभी तक हमने लोड वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ जनरल अरेंजमेंट किया कि राइजर कितना होना चाहिए, ट्रेड कितना होना चाहिए, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जो फ्लाइट है तो वो फ्लाइट का स्पेस कितना है, उसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। सो वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो है डिजाइन ऑफ डॉग लेगेड स्टेयर। तो डॉग लेगेड स्टेयर हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका ऑलरेडी वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, हॉल मेजरमेंट दिया है, लाइव लोड भी दिया है और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया है। ओके, सो थोड़ा सा लेट होने की वजह से हम यहाँ पे रुकते हैं और आज का ही जो सेकंड लेक्चर है 3 बजे का, वहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ, आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आज ही कवर करने वाले 3 बजे। ठीक है, थैंक यू।